सलाम अलैकुम नाज़रीन। अगर आपने पिछले कुछ महीनों में फूड पैंडा इस्तेमाल किया है तो आपने शायद नोटिस किया हो कि उसके ऐप के अंदर इंटरफेस में एक छोटा सा बॉक्स बना होता है। उस बॉक्स के अंदर किसी ना किसी कंपनी का इश्तहार चल रहा होता है और अब ज़ाहिर सी बात है कि फूड पैंडा वाले उस इश्तहार को चलाने के पैसे भी लेते हैं। मगर सवाल ये उठता है कि ये इतने से डब्बे में इश्तहार चलाना रेवेन्यू कितना को जनरेट कर लेता है और फूड पैंडा को इससे क्या फ़र्क पड़ जाता है। आज हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं प्रॉफिट के सेक्टर एनालिस्ट दानियाल अहमद। अस्सलाम वालेकुम दानियाल। हाउ आर यू? आई एम गुड। दानियाल, आप थोड़ा सा हमें बताओ कि ये काम कैसे करती है वाली एडवर्टाइजिंग और इसमें पैसे कितने पैसों में खेल रहे हैं ये लोग। इस स्टोरी के बेशतर पहलू हैं, लेकिन सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि फूड पैंडा पैसे कमाता कैसे है। तो अमूमन ये जब आप और मैं अपने घर का सामान या कोई खाने पीने की चीज़ मंगवाते हैं तो हमें लगता है वो जो डिलीवरी है ना, ये उनका कुल सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। मगर अगर आप इनकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स देखें तो आपको नजर आए कि ये ऐसा हरगिज़ नहीं है। इनका जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू सरप्राइजिंगली इनका कमीशन है। कमीशन क्या है? ये जो रेस्टोरेंट को चार्ज करते हैं अपना प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने के लिए, इनका सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू। जो इनका दूसरा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो है ये इनकी डिलीवरी फीस के आने और जाने में जो राइडर आपको और मेरे लिए लाता है। लेकिन अब उसी प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर इनका तीसरा सोर्स ऑफ रेवेन्यू आता है और वो है एडवर्टाइजिंग, और वहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है इस हफ्ते की। ठीक है, अच्छा, तो ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई है कि फूड पैंडा जो है उसके मल्टीपल सोर्स रेवेन्यू है। कमीशंस हो गए और उसके साथ में ये राइडर्स वाला काम हो गया। ऑफ कोर्स मोस्ट लोगों को पता होता है कि डिलीवरी से ये पैसे बनाते हैं, कमीशंस का भी पता होता है कुछ लोगों को। ये एडवर्टाइजिंग वाला जो एलिमेंट है, यानी कि ये इनके रेवेन्यू का कितना बड़ा हिस्सा है और ये काम ऑपरेट कैसे करता है? तो इनका एडवर्टाइजिंग का ये जो रेवेन्यू है ना, तो वो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग है ना वो सबसे बड़ा है। साइज़ के अंदर ये नंबर 3 पे आता है और ग्रोथ के अंदर ये नंबर 2 पे आता है। लेकिन इस रेवेन्यू की बेशतर और भी पेचीदगी है कि ये जनरेट कैसे होते हैं और इसको जो लिंकेजेस हैं विद एवरीथिंग एल्स। और ये जब हमने उनके ओवर द कोर्स ऑफ द ईयर्स हमने उनकी स्टेटमेंट्स देखी और उनसे गुफ्तगू की तो हमें ये समझ आया। लेकिन इसके अंदर भी क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट है कि आप देखिए कि इनकी एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू ये डे 1 पे नहीं इन्होंने ऑफर करना शुरू की, नहीं, ये बहुत लेट आई थी जब फूड पैंडा ने एक बार कर लिया था। तो फूड पैंडा का अगर आप एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू देखें तो शुरुआत ये थी कि आपने भी कभी देखा होगा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे इन्होंने कोई ब्रांड के साथ पार्टनरशिप की होती है। ये उनको कहते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनर। 9 से 12 महीने मिनिमम करते हैं, को ब्रांडिंग करते हैं और उनको अपना लेते हैं कि ये हमारे पार्टनर्स हैं, इनके साथ आप वो करें, ये करें, वो करें। उसके अलावा अमूमन आप जब ऐप खोलते हैं तो आपको एकदम से एक ऐड नज़र आता है। आमतौर पर वो फूड पैंडा का अपना ऐड होता है, लेकिन कभी कभार वो किसी ब्रांड का भी होता है, वो भी इनके पार्टनर्स होते हैं। उसके बाद जब आप अपना ऑर्डर करने जा रहे होते हैं, जैसे कि आमतौर पे मेरे दिमाग में आता है कि लोगों को मैकडॉनल्ड्स, केएफसी खाने का शौक होता है फूड पैंडा पे, तो आप देख रहे होते हैं कि वो मैकडॉनल्ड्स और केएफसी तो वही हैं, लेकिन एक दो और भी कोई क्या कहते हैं रेस्टोरेंट्स होते हैं जिन्होंने आपका नाम कभी सुना नहीं होता, लेकिन वो वहाँ होते हैं और वो होते हैं आपके फेवरेट रेस्टोरेंट्स वाले सेक्शन में, इवन तो आप शायद उनसे उनके कभी साथ होते हैं कभी नीचे होते हैं, ऊपर नीचे वो एक्सपेरिमेंटेशन होती रहती है। तो ये वो रेस्टोरेंट्स हैं जो किसी भी वजूहात की वजह से ये मार खा गए, ये नहीं चल सके, इनका कोई ना कोई मसला था। फूड पैंडा इनको ऑफर देता है कि देखिए हमारे पास इतने रेस्टोरेंट, अगर हम थोड़े समय पैसे देते हैं हम आपको थोड़ी देर के लिए आपके रेस्टोरेंट को ऊपर ले आएंगे ताकि आपको भी जो विजिबिलिटी चाहिए वो आपको मिल जाए। तो ये इनकी एडवर्टाइजिंग का मॉडल था अप अनटिल लेट 2022। ठीक है, और वहाँ फिर इस 2022 के एंड पे इन्होंने ये जो आपने बक्से के अंदर ऐड की बात की वो लॉन्च किया। वो अपनी ट्रैकिंग स्क्रीन पे आता है जब आप अपना ऑर्डर का प्रोग्रेस का वेट कर रहे हो तो या अपने राइडर का वेट कर रहे हो, तो उसको वो कहते हैं पैंडा एड्स। सही है। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्म की आपने चीज़ मेंशन की है जो कि इन ऐप इश्तहार चल रहे होते हैं। बाकी तो ऑफ कोर्स सब कंपनीज इस तरह के जो है को ब्रांडिंग वगैरह की साइट पे जाती हैं, मगर फूड पैंडा इन पर्टिकुलर मेरे जहन में भी आ रहा है कि अगर आप कुछ खाना ऑर्डर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कोका कोला वाले जो हैं दे माइट बी इंटरेस्टेड कि यार लोग खाना ऑर्डर करें, अभी अगर हम कोक का इश्तहार भी डालें तो उनका दिल करेगा कि हम कोक भी ख़रीद लें। या अगर आप पैंडा मार्ट पे जाओ, आपने टूथपेस्ट ख़रीदनी है, हो सकता है वहाँ पे वो कोई टूथपेस्ट का इश्तहार आ जाए ताकि आपके प्रेफरेंस चेंज हो जाए और समथिंग एल्स। मार्केटर्स की बहुत ज़्यादा टेक्निक्स होती हैं, लेकिन इस पर मुख्तलिफ कंपनीज़ कितना ख़र्चा कर रही हैं, कुछ हमें अंदाज़ा है कि कितने का एक इश्तहार होता है, कितने का नहीं? आपका अच्छा सवाल है कितना पैसा खर्चते हैं, ये तो हमें पता चलेगा साल के एंड पे जब इनकी एनुअल स्टेटमेंट आएगी। लेकिन ये स्पेस जो है जहाँ पे हम अपना ऑर्डर ट्रैक कर रहे हैं, ये स्पेस फूड पैंडा बहुत प्रायोरिटाइज करता है। और जब हमने एडवर्टाइजर से बात की वो कहते हैं ये स्पेस बहुत अच्छी स्पेस है, क्योंकि फॉर एग्जांपल आप जब किसी सोशल मीडिया वगैरह पे होते हैं, कोई प्लेटफॉर्म का नाम लिए बगैर अगर आप उस पर बैठे हैं, वो किसी ना किसी वजह से कोई गाना प्ले कर सकता है, आप बेशतर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को साइड पर रखिए, उनको रेडियो या म्यूज़िक के तौर पे इस्तेमाल कर सकें। तो अगर ऐड आ भी जाए आप ऐड पे फोकस नहीं करोगे, जबकि अब आप
अपना खाने का वेट कर रहे हो या अपने राइडर को ट्रैक कर रहे हो, तो आपकी जो आंखें हैं वो ग्लूड होंगी उस स्क्रीन के साथ, वो किधर है, और उस छोटे से बक्से के अंदर वो ऑफर आ जाती है कि आप ये कर लेते हैं। और आपकी बात सही है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई बर्गर मंगवा लिया और वहाँ क्या कहते हैं कोई कोको कोला वाले या कुनौर केचप वाले एडवर्टाइज़ करना चाहें, तो वो फूड पांडा को पता है, तो वो अलाउ करते हैं कि वहाँ आप अपना इश्तिहार दिखा लें, आप उस इश्तिहार को क्लिक करें, तो वहीं से आपको या तो पांडा मार्ट में ले जाएंगे कि आप कोको कोला मंगवा लें, आप केचप मंगवा लें, या तो आप उस एडवर्टाइज़र की अपनी वेबसाइट पर चले जाएँ और वहाँ से कुछ मंगवा लें। अच्छा, अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्म का कॉन्सेप्ट आपने बताया है। इसके अंदर मुझे लेकिन क्यूरियोसिटी हो रही है कि आप एक तरह से देखें, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है एक एडवर्टाइज़र के लिए कि एक प्लेटफॉर्म पे कितने ज़्यादा यूज़र्स हैं। तो फूड पांडा पे हमें कुछ अंदाज़ा है कि कितने लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कितने लोगों को इश्तहार नज़र आ रहे होते हैं, और उस हिसाब से फिर ये ऑफ कोर्स रेट्स चार्ज करेंगे अपने। सो फूड पांडा पे कितने यूजर्स हैं, ये फूड पांडा इज़ वेरी सीक्रेटिव अबाउट दिस। फूड पांडा अनाउंस करते हैं कि हमारे पास टोटल एशिया में कोई लगभग 6-7 लाख यूजर्स होंगे। आई एम नॉट श्योर, उनके आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे। वो पाकिस्तान में कितने हैं वो ये नहीं बताते। एज़ फॉर वो कैसे ऐड को सर्व करते हैं, ये एल्गोरिथम्स उनके अलाउ करते हैं कि अगर तो आपने ऐड सिर्फ देखा है इंप्रेशन सर, वो तब भी आपको चार्ज किया जाएगा, या आपने क्लिक किया या वो किया तो उसके अलावा। लेकिन वहाँ से एक और आपका पहलू आता है, इसको एडवर्टाइजिंग की दुनिया में कहते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग। और ये वही होती है, बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ मार्केटिंग होती है कि आपने रीडर को, आपने वो कस्टमर को इंगेज कर देना है, और आपने उसको किसी तरह क्या कहते हैं इंसेंटिवाइज करना है कि आप क्लिक करें वो करें। तो फूड पांडा जो इससे करना चाह रहा है वो यही है कि ना सिर्फ कि आप खाने के अंदर वेट करते हुए करें। फॉर एग्जांपल आप क्या कहते हैं कराची के बाशिंदे या लाहौर के बाशिंदे, आप किसी मॉल में गुल अहमद के करीब रहते हैं, फूड पांडा को आपकी लोकेशन को बहुत अच्छी तरह पता है, और उसको पता है गुल अहमद या कोई बरीजे वगैरह या कोई भी ब्रांड हो गरीब है, तो वो चाहता है कि वो छोटे मोटे प्रोमोज आपको पकड़ा देंगे, अभी सेल हो रही है, अभी हो रही है, आप जाके कर लो, अभी कर लो, वो छोटे गिमिक्स वगैरह के लिए कर ले। और जब हमारी उनसे गुफ्तगू हुई, उनको ने कहा था कि वो कॉग्निजेंट इस बात के कि ये छोटे विंडो के लिए ही होता है, क्योंकि फूड पांडा इज़ नॉट द ओनली वन हू डज दिस। बेशतर और भी कंपनियां हैं ना, चाहे आपके नोटिफिकेशन बार में आ जाए कहीं किसी और तरह से एक एडवर्टाइजमेंट के 10 तरीके वो अपने ऐप के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी परफॉर्मेंस मार्केटिंग में आता है। लेकिन जो सिर्फ ये इन ऐप टेक हैं जिसके अंदर ये वीडियो प्ले हो रही थी या जो आप ऐप के अंदर ऐड देखते हैं, ये और भी कंपनियां करती हैं। तो फूड पांडा भी उसके साथ कोशिश कर रहा है। लेकिन फूड पांडा के जो स्टोरी के अंदर हम बाद में जाएंगे, इसका जो दूसरा पहलू जिसके मसले मसाइल हैं, फूड पांडा इज कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि इस पर लंबे ब्रांड बिल्डिंग एक्विटी टाइप वो प्रोमोज नहीं लगा सकते। छोटा सा टेंशन स्पैन होगा और उसके अंदर उन्होंने ये कहते कस्टमर को किसी ना किसी तरह इंसेंटिवाइज करना है तो इमीडिएटली कुछ। ठीक है, ये ऑफ कोर्स सेंस बहुत ज़्यादा बना रही है एज ए टेक्निक। लेकिन मेरे इसमें 2 सवाल हैं। एक तो आपने जिक्र किया, जैसे आई थिंक बड़ा अच्छा समझाया कि 3 मेन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है फूड पांडा के पास। एक रेस्टोरेंट्स उन्हें कमीशन देते हैं, एक जो है उनके जो राइडर की वो फ़ीस लेते हैं वो हो गया, उसमें से भी उनका कमीशन हिस्सा होता है, और आखिरी उनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो गया एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के अंदर 2-3 मुख्तलिफ किस्म की एडवर्टाइजिंग है। आपके पास को ब्रांडिंग हो गई, आपके पास ये इन ऐप हो गई, आपके पास के जो सब कुछ आपने आज समझाया। तो एक तो आई एम क्यूरियस, पहले मैं आपसे ये सवाल पूछूँ कि इनकी आपस में कोई सिनर्जीज, कोई इंटरलिंक हुए में हो ये टुगेदर इन अ वे, यानी कि हाउ आर दे बेस्ट यूटिलाइजिंग एंड मेकिंग दिस एफिशिएंट? तो जैसा आपकी बात आपने की कि इनकी सिनर्जीज वगैरह, इनकी सिनर्जीज हैं। एडवर्टाइजिंग की आई थिंक हैज़ द मोस्ट सिनर्जीज विद द अदर 2 रेवेन्यू स्ट्रीम्स। तो आप किसी मीडिया बायर से बात करें, किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी से बात करें, वो कहेगा फूड पांडा इज़ नॉट अ मीडिया कंपनी, इट्स अ क्विक कॉमर्स कंपनी। और आप उनके क्या कहते हैं रेवेन्यू से भी हमें अंदाज़ा होता है क्विक कॉमर्स ही है। लेकिन जहाँ उनके जो मेन रेवेन्यू स्ट्रीम्स है वहाँ उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर भी सबसे ज़्यादा वहाँ आता है। डिलीवरी के लिए वही बात है, राइडर को तनख्वाह देनी है, राइडर को कहते हैं आने जाने का खर्चा, वो डब्बा बक्सा वगैरह जिसमें वो ऑर्डर लाइक बेशतर कहते खर्चे आते हैं। जब ये किसी को साइन अप करते हैं अपने दुकान वगैरह के लिए, हमारे दिमाग में आते हैं सारे रेस्टोरेंट्स ही हैं। नहीं, पांडा मार्ट के अंदर कभी शॉपिंग के लिए वो कपड़े वगैरह की कंपनी को लाते हैं, तो एक चार्ज होता है, उनको कॉस्ट होती है उनको साइन अप करने के लिए, तो कमीशन रेवेन्यू से वो भी निकलता है। अब एडवर्टाइजिंग में ये अमूमन कॉस्ट इतनी डायरेक्ट नहीं होती जितनी बाकी 2 में होती है, क्योंकि को ब्रांडिंग वगैरह में तो आपने ऐप में टीम वगैरह रख ली। लेकिन हमें ये भी याद रखना, फूड पांडा इज एन ऐप एट द एंड ऑफ द डे। आपने नोटिफिकेशन तो भेजनी ही भेजनी है कि आपको ऑर्डर कितना दूर है, आपको कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है कि उस नोटिफिकेशन के साथ एक ऐड भी लगा दो नीचे आ जाए, या आपने खाली स्क्रीन पड़ी हुई है, आप कह दो कि अगर आपको स्क्रीन का ये हिस्सा चाहिए आप पैसे दे दो, वो भी आ जाए। और ये वो चीज़ें वो सारा पहले से कर रहे थे। अब उस सिनर्जी के अंदर ये आता है, जब हमने उनसे बात की, हमने कहा आपका टेक्नोलॉजी कॉस्ट कितनी बढ़ती है। उन्होंने कहा कि हम नहीं डिफाइन कर सकते क्योंकि दैट समथिंग जो R&D में हम वैसे ही देखते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो वही से बात आ गई, खाली स्क्रीन पड़ी हुई थी, इन्होंने उस पर इश्तेहार लगा लिया और उससे पैसे आए।
अब कॉम्प्लीमेंट्री वही बात आती है, जितने ज़्यादा ऑर्डर डिलीवर करेंगे जो उनका कोर बिजनेस है, उतने ज़्यादा रेस्टोरेंट कहेंगे कि हमने भी आना है इसके ऊपर। जितने ज़्यादा रेस्टोरेंट होंगे उतना ज़्यादा क्लटर होगा, उतने ज़्यादा रेस्टोरेंट्स कहेंगे हमने एडवर्टाइजिंग पर, उतना ज़्यादा वो फिर चार्ज भी कर सकें। और वही बात आती है कि क्योंकि ये ऐप है, टेक्नोलॉजी कॉस्ट जो इनकी होगी वो तो उन्हें डिलीवरी पे भी देनी होगी, क्योंकि वो जियो सर्विसेज वगैरह कमीशन पे भी देनी होगी, तो कितनी ही एक्स्ट्रा कॉस्ट है जो इस पे आएगी, क्योंकि वो कॉस्ट स्प्रेड आउट हो जाएगी। चलिए, ये तो आपने बिल्कुल सही बात कर ली इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट स्प्रेडिंग आउट, लेकिन मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा, एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे, एक मौके के तौर पे, एक उनको चलो आइडिया आया कि यार थोड़े बहुत हमारे एक्स्ट्रा पैसे इससे बाय यूजिंग दिस एज अ मीडिया स्पेस के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करके हम इसको इसेंशियली, उन्होंने कहा ना कि हम अपने ऐप को साथ साथ में एक बिलबोर्ड भी बना देते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल मानो में अगर हम इसको लिखें, ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लाइक कोर बिजनेस तो जाहिर सी बात है इनका एडवर्टाइजिंग नहीं होगा, लेकिन रेवेन्यू स्ट्रीम का एज अ परसेंटेज कि वो रेवेन्यू स्ट्रीम का कितना हिस्सा है, हाउ बिग कैन इट गेट आपके अंदाजे में, वेरी ब्रीफली। तो अगेन जैसे तो हमने कहा, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग है, तो देयर इज़ ऑब्वियस पोटेंशियल ओवर है, लेकिन अब इसके अंदर ये स्टोरी का दूसरा पहलू आ जाता है कि हाउ मच कैन दे मेक और हाउ मच कैन दे लूज टेक्निकली, क्योंकि पैसे तो ये बनाएंगे, हर हाल में बनाएंगे, हर बंदे ने किसी ना किसी तरह स्क्रीन में देखनी है। मैं जैसे दिन में एक दो बार तो फूड पांडा करता हूँ, मैं कभी ना कभी गलती से क्लिक भी कर, तो मुझे मेरे से तो वो रेवेन्यू बना लेंगे। लेकिन अब इस स्टोरी के अंदर जब हमने बेशतर लोगों से बात की, बहुत से और सोर्सेज थी जो स्टोरी के अंदर नहीं आ सकी, बहुत से लोगों को पता ही नहीं था कि पांडा एड्स भी उन्होंने लॉन्च किया है, तो एक अवेयरनेस इसके मतलब नहीं है। दूसरा, आपने बात की कि वो कैसे इंप्रेशन चार्ज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, दैट इज़ अप फॉर डिबेट राइट नाउ। बहुत से एडवर्टाइजर्स हैं पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने और दुनिया भर में जिन्होंने अब तक इन ऐप एडवर्टाइजिंग का मैकेनिज्म नहीं समझा, क्योंकि वो कितना इस्टेब्लिश प्लेटफॉर्म नहीं जितना आपका वीडियो एड्स हो गए, आपके सर्च एड्स हो गए, और आपके फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक्स जिस फलाना ने अपना कर लिए, तो अभी तक वो मेट्रिक्स टू गेज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये अभी तक नहीं आया। और बेशतर लोगों को ये भी मसला मसाइल आता है कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, लेकिन क्योंकि फूड पांडा ने रिस्ट्रिक्ट की हुई एक जगह पे आखिरी स्क्रीन पे, इसके बजाय कि इसको आप पूरा कस्टमर जर्नी पे एक्सटेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप अपना रेस्टोरेंट खोल लें, पसंदीदा रेस्टोरेंट, उसका एक अलग ऐड आ सकता है, या जब आप पांडा मार्ट में होते हैं तो आप अलग मार्ट्स भी पिक कर सकते हो, उन मार्ट्स को इजाज़त दे दें कि वही वीडियो ऐड आप यहाँ ले और अपने आप को एडवर्टाइज कर सके। तो बस यही है कि द अपॉर्चुनिटी इज़ देयर, द स्केल हमें नहीं पता, दे विल मेक मनी, बट द क्वेश्चन देन अराइजेस कि अगर तो बेशतर एडवर्टाइजर्स को नहीं अभी तक इसका बात का पता है, सो देयर इज़ अ लॉट मोर मनी दैट दे आर लीविंग ऑन द टेबल एंड दे आर नॉट मेकिंग दैट। दानिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज़।